अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे ये हमारे पास है कैम्ब्रिज ओलेवल मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स एंड सर अहमद साहब की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना इज एस्टिमेटेड टू बी 453800000। एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ अर्जेंटीना स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। यानी ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, वर्ड्स में ही बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैंने आपको अबाउट पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वापस कम देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। और ये ऐसा कोई नंबर हो जिसमें 6.3 इंटू 10 की पावर 3 या फिर 81.7 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या देखें। अब ये वाला जो इसने आखिर में दिया हुआ है ना, ये फुल स्टॉप है, आपको कभी भी इसको पॉइंट नहीं मारना। अब ये अगर मैं इसको इसको हटा दूँ ना पॉइंट, अब जो भी नंबर होता है उसके हर आखिर के नंबर में आपके पास एक पॉइंट होता है, मतलब डेसिमल होता है। यानी अगर आप 2149 लिख लें उसके आखिर में पॉइंट होगा, हर नंबर के आखिर में पॉइंट होगा, इसके आखिर में पॉइंट है। सही है, तो इसलिए अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने अपनी एक फॉर्म बनाई है, ए पॉइंट बी सी डी, और ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा इनटू पावर माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस एक्स। सही है, मैंने अपनी खुद फॉर्म बनाई है ये। तो अब देखें इसको स्टैंड फॉर्म में करने के लिए कितने प्लेस लेफ्ट जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4.538 इंटू 10 की पावर कितनी प्लेस है? जब भी राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी +7 लिखेंगे। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.538 इंटू 10 की पावर 7। क्योंकि 7 हमने क्यों लिखा? क्योंकि राइट से लेफ्ट में हम 7 प्लेसेस गए। तो ये मैं इसका आंसर एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यस। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास कितना होता है हमें हमारे पर ये हमें पता होना चाहिए। हम लोग को अगर हमारे पास ये 380,000 इसको पढ़ते हैं, और ये हमारे पास अगर ये सिर्फ 5 होता है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं 5,380,000। लेकिन अब हमारे पास 4 है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 48,380,000। सही है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं वर्ड्स में? 40 मिलियन, सॉरी 45 मिलियन 45 मिलियन। आपसे आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। 45 मिलियन 300। मैं पीछे नंबर नहीं देख पा रहा इसलिए मैं बुक से देख रहा हूँ। 380,000। तो फिर मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर हमारे पास है 45,380,000। 45,380,000। 45,380,000। सही है। अब क्या पूछ रहा है पार्ट बी में? इसके पास क्या बोल रहा है हमारे पास? इफ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द अर्जेंटीनाज पॉपुलेशन इज फीमेल, यानी अर्जेंटीना की पॉपुलेशन है, इसको हम लोग अगर डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास जो जो टोटल फीमेल है कंट्री में वो आ जाएंगे। गिव द साइज ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन स्टैंडर्ड फ्रॉम करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, तो अब हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और हमें अच्छा ये नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है। सही है, इसको हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो वैसे तो ये नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसको इससे डिवाइड करने बैठूंगा, कि उससे ऐसे डिवाइड करने बैठूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आता है 2.269। 2.269। मैं नहीं, मतलब वो तो मैंने 2.269 खुद बोला है। अगर जो प्रॉपर आंसर है हमारे पास आता है 2269। 2269 और 1 2 3 4 4 0। सही है, ये हमारे पास जो हमारे पास आंसर था ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिखना है। सही है, सही है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास नंबर के आखिर में पॉइंट होता है, इसको कितने रिप्लेस राइट से लेफ्ट मूव करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आए? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस हमने की, तो हमारे पास इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है? इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना। टू सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पहला पहला सिग्निफिकेंट ये, दूसरा ये, तो यानी 2 सिग्निफिकेंट बोले, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है? 6 5 से बड़ा, बिल्कुल बड़ा है, तो ये इसमें +1 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 2.3। सही है,
2.3 इंटू 10 की पावर 7। इसको अगर मैं देखूँ आंसर को, तो 2.3 इंटू 10 की पावर 7 ये आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है इसके हवाले से। तो एक काम करते हैं, वो वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 इंटू, यार मैं इसको साइज को ना थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि इससे ना मेरा जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना वो छोटा हो रहा है। सही है, अब आ जाओ। द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी जो स्पीड जो लाइट की स्पीड है वो हमारे पास कितनी होती है, काफ़ी तेज़ होती है। तो वो हमारे पास दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। राइटिंग ईच आंसर स्टैंडर्ड फ्रॉम कैलकुलेट डिस्टेंस दैट डिस्टेंस इन मीटर्स दैट ट्रेवल, यानी हमारे पास ये क्या है, स्पीड दी हुई है और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो हमारे पास टाइम क्या है, 6 मिनट। 6 मिनट्स को हम लोग को शायद उसमें कन्वर्ट करना हो, उसमें हम लोग 6 मीटर्स को अगर हम लोग कन्वर्ट करें उसमें सेकेंड्स में, तो हमारे पास 6 इंटू 60 हो जाएगा। तो 360 मिनट्स हमारे पास बन जाएगा। तो 360, अब हम लोग को 360 हम लोग ऐसे ही तो नहीं लिख सकते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 2। सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 2। अब हम लोग दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3.6 करेंगे, तो 3 इंटू 3.6 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 10। सही है, हमारे पास आंसर आएगा 10.8 इंटू 10 की पावर 10। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको राइट से लेफ्ट में एक प्लेस लेके जाएंगे, यानी ये एक प्लेस यहाँ आ जाएगी। तो 1.08 इंटू 10 की पावर, राइट से लेफ्ट में गए तो पावर प्लस हो जाएगी, इसमें पावर में +1 हो जाएगा। तो 10 + 1 11। तो क्या आंसर होगा, 1.08 इंटू 10 की पावर 11। 1.08 इंटू 10 की पावर 11 ये हमारा आंसर है। एंड टाइम, द टाइम इन सेकेंड्स दैट लाइट ट्रेवल। अब अच्छा, अब हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है। स्पीड, अच्छा तो सबसे इसके हम लोग फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, D/ST। टाइम निकालने के लिए स्पीड इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो D/S हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। डी हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 240 मीटर्स। और हमारे पास अच्छा मीटर्स पर सेकंड में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 240 / 3 इंटू 10 की पावर 8 करेंगे, क्योंकि स्पीड हमारे पास लाइट की ये है। सही है, 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.40 इंटू 10 की पावर 2। सही है, और /3 इंटू 10 की पावर 8। सही है, अब ये 2 नीचे जाके हो जाएगा, तो 2.40 /3 0.0। सही है, तो अब हम लोग को क्या करना है, सही है, अब हम लोग 2.40 इंटू 10 की पावर 2 /3 इंटू 10 की पावर 8। सही है, तो अब हम लोग के पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, एक सेकेंड, इसका आंसर हमारे पास शायद आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय इंटू 10 की पावर, नहीं नहीं, 1 अपॉन ऐसा कुछ आएगा। मैं इसका अगर एक सेकेंड आंसर देखूँ, तो 8 इंटू 10 की पावर, अच्छा तो 0 पॉइंट, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8 आया। उसके बाद इंटू 10, ये देखें बड़े छोटे बड़े क्या आ जाते हैं, 10 यहाँ जाके -2 हो जाएगा। तो 8 - 2 = 6। तो हम लोग ऊपर से नीचे लेके गए, तो मतलब हमने माइनस किया एक तरह से। या फिर सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, इसको हमने इससे किया, इसको हमने इससे किया। सही है, 0.8 आया हमारे पास। अब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 - 8 हो जाएगा। 2 - 8 कितना होता है, -6। 10 की बार -6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए लेफ्ट से राइट में जाएंगे, यानी यहाँ जाएंगे। सही है, तो जब भी लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग -1 करते हैं। तो इंटू 10 की पावर -6 -1, 10 की पावर -7। सही है,
तो ये हमारे पास आंसर हो गया। मैं इसका आंसर चेक करूँ तो हमारे इसका आंसर यही है। सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसका थोड़ी कैलकुलेशन के हवाले से हमने 10 मिनट में 2 क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन 8 और 9। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 10। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझे भी सजेशन दें मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको इस बुक की PDF दे दूँगा। अब से आपको उसमें कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, ईजी सा क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 10, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।